हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने आप में इतना पावरफुल फंक्शन है कि आपको किसी और फंक्शन की नीड ही नहीं है। अगर आपको ये फंक्शन पता है तो आप आराम से वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच और इन सब के साथ जो आप इफ एरर का फंक्शन यूज करते हो जब भी आपको नीड होती है, आप इन सारे फंक्शन को इस फंक्शन के थ्रू ओवरलैप कर सकते हो। वो फंक्शन है एक्स लुकअप। जी हाँ, जैसे जैसे मैं आपको इस फंक्शन के बारे में बताती जाऊंगी, आपको इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस अपने आप पता चलती जाएगी। चलिए, मैं आपको ज्यादा बातों में नहीं उलझाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। पहले मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको एच लुकअप एक्स लुकअप लगा के दिखाऊंगी। जब मैं कंपेयर करूंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल फंक्शन है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ले रखी है। इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, ज्वाइनिंग डेट है, डिपार्टमेंट है, नेम है। ओके, अभी मुझे एम्प्लॉय आईडी के थ्रू डिपार्टमेंट लेना है। जब मैं यही बोलूंगी तो आप क्या कहोगे? आप तो यही बोलोगे ये तो बहुत ही ईजी है, इसको तो मैं वी लुकअप से निकाल सकता हूँ। यस, बहुत ईजी है, आप इसको वी लुकअप से निकाल सकते हो। बट वी लुकअप के आगे भी बढ़ते हैं, इसके आगे भी दुनिया है। चलिए, पहले मैं वी लुकअप ही लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या हो गई? एम्प्लॉय आईडी। टेबल एरे हमारा क्या हो गया? पूरी टेबल सिलेक्शन। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया? डिपार्टमेंट के लिए 3, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया? वी लुकअप के थ्रू अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, वेरी इजी। अब मैं एक्स लुकअप लगाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। एक्स लुकअप, जब आप एक्स लुकअप लगाओगे आप देखोगे यहाँ पे इसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, मैं आपको एक एक करके सारे आर्गुमेंट्स के बारे में बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 से 4 आर्गुमेंट्स इस एग्जांपल में आपको बताती हूँ। लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी। लुकअप एरे, यहाँ पर कोई टेबल एरे नहीं लेना वी लुकअप की तरह। यहाँ पर हमें लेना है लुकअप एरे। जो भी आपने लुकअप वैल्यू ली है, जहां से आपको उस लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आप उस पूरे चीज को सिलेक्शन दे दो एज अ लुकअप एरे। रिटर्न क्या कराना है आपको? डिपार्टमेंट। अब देखिए, जब आपने वी लुकअप लगाया, आपको जब भी वी लुकअप लगाते हो वहां पे जो भी लुकअप वैल्यू लेते हो, आपका टेबल सिलेक्शन हमेशा उस लुकअप वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए। और आपको यहाँ पे कॉलम, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर भी देना पड़ता है। बट एक्स लुकअप में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल लुकअप एरे सिलेक्शन दो, रिटर्न एरे सिलेक्शन दो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, वैल्यू आपके सामने। ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका एक्स लुकअप फंक्शन, एक बेसिक कि कैसे लगाते हैं। अभी यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई आईडी लेते हो जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया? एनी। ठीक है, सोल्यूशन इसका भी है कि आप वी लुकअप के साथ इफ एरर का फंक्शन लगा दो और आपको जो भी कस्टम मैसेज चाहिए आप इफ एरर के फंक्शन में आप उसको बता दो। लाइक आपको नॉट फाउंड चाहिए, आप नॉट फाउंड बता दो। बट एक्स लुकअप में आपको कोई भी अलग से फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप में आप जैसे ही रिटर्न एरे के बाद कॉमा दोगे, आपको इफ एरर का फॉर्मूला ऑलरेडी बिल्डअप मिलेगा। इफ नॉट फाउंड, आपको जो भी कस्टम मैसेज देना है, आप डबल कोट्स के अंदर वो कस्टम मैसेज दो, बेहिचक अपने ब्रैकेट डबल कोट्स को क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, नॉट फाउंड। यहाँ पर आपको कोई भी अलग से मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ये तो हो गई बेसिक आपका एक्स लुकअप की। आपने एक्स लुकअप में जो मैंने आपको बेसिक आर्गुमेंट्स हैं वो बता दिए आपको। अभी अगर आपको वी लुक, चलिए मैं यहाँ पे एफ की जगह इसको ई ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको जो आगे बताने जा रही हूँ वो आपको इसी से पता चलेगा। वी लुकअप फंक्शन में आप देते हो कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर आप यहाँ पर कोई इस टेबल में रो इंसर्ट कर कॉलम इंसर्ट करते हो, तो आपका वी लुकअप फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा। आपका वी लुकअप फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा, बट एक्स लुकअप फंक्शन वहां पर वर्क करेगा। ये देखिए, यहाँ पर आ गई डेट, क्योंकि
आपने यहाँ पे एक कॉलम एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया, आप इसने कॉलम इंडेक्स नंबर आपने 3 दिया था तो 1 2 3 उसने ज्वाइनिंग डेट ले ली। पर क्या एक्स लुकअप में भी ऐसा हुआ? नहीं, एक्स लुकअप में डिपार्टमेंट ही ले रहा है। एक्स लुकअप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने कॉलम्स ऐड किए, कितने रोज ऐड किए, उसको आपने एक बार बता दिया कि उसको रिटर्न करना है डिपार्टमेंट, तो उसने डिपार्टमेंट को रिटर्न कर दिया। अभी आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि वाकई में एक्स लुकअप तो वी लुकअप से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम अपनी टेबल में क्या चेंजेस कर रहे हैं, फॉर्मूला अपनी जगह पर बना हुआ है। चलिए, ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया। आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल है मेरा रिवर्स लुकअप। जब भी आप ने अगर मेरा पहले का वी लुकअप का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे भी रिवर्स वी लुकअप बताया है। वहां पे मैंने रिवर्स वी लुकअप लगाने के लिए लुकअप फंक्शन को चूज फंक्शन के साथ यूज किया है, या फिर आप इंडेक्स मैच के साथ भी रिवर्स लुकअप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप के थ्रू बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रिवर्स लुकअप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेम को लुकअप वैल्यू लेनी है। नेम मेरा राइट साइड में है, डिटेल्स मेरी लेफ्ट साइड में। मुझे फंक्शन को चलाना है राइट टू लेफ्ट, रिवर्स चलाना है। नॉर्मली फंक्शन वर्क करता है लेफ्ट टू राइट, बट एक्स लुकअप में चाहे आपको लेफ्ट टू राइट जाना हो, चाहे आपको राइट टू लेफ्ट जाना हो, आपको सोचना ही नहीं है। सिंपल फंक्शन लगाना है, लुकअप वैल्यू देना है, लुकअप एरे का सिलेक्शन दे दो आप। अब रिटर्न एरे में आपको लेफ्ट की वैल्यू देनी है, राइट की वैल्यू देनी है। जो वैल्यू देनी है रिटर्न एरे में आप आराम से दो। एम्प्लॉय आईडी देनी है, ब्रैकेट क्लोज करो, एम्प्लॉय आईडी आ गई। इस तरीके से आप एक्स लुकअप में आराम से रिवर्स लुकअप चला सकते हो। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, यहां पर मैंने कुछ नेम लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं इसलिए। कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं और सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक बार में आ जाए। तो या तो आप जब भी वी लुकअप या कोई फंक्शन लगाते हो तो आप उसको आगे की तरफ क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है। पर एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। एक्स लुकअप फंक्शन आप लगाओ सिंपल तरीके से। लुकअप वैल्यू आपकी हो गई नेम, लुकअप एरे। बस अभी रिटर्न एरे में आपको क्या करना है, रिटर्न एरे में आपको जितना भी रिटर्न कराना है एक साथ पूरा सिलेक्शन दे दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ये देखिए, एक साथ सारे मार्क्स की वैल्यू, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। ठीक है, पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको अपने फंक्शन को डिलीट करना है तो आप किसी भी और सेल में जाके अपने फंक्शन को डिलीट नहीं कर सकते, या एडिट करना है तो आपने जिस सेल में फॉर्मूला लगाया है आपको उसी सेल में जाना पड़ेगा। आप वहीं से फंक्शन को डिलीट कर सकते हो, वहीं से कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। चलिए, अभी मान लीजिए आपको रिटर्न एरे में इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम चाहिए, तो भी वो आप एक्स लुकअप के थ्रू कर सकते हो। लुकअप वैल्यू आपकी हो गई नेम, लुकअप एरे हो गया आपका नेम वाला जो कॉलम है। अभी रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, रिटर्न एरे में आपको सारे सब्जेक्ट्स के सम चाहिए, तो आप इसको सिलेक्शन दो, प्लस करो, इसको सिलेक्शन दो, प्लस करो, इसको सिलेक्शन दो, प्लस करो, फिर इसको सिलेक्शन दो और ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। 295, ये अमित के सब्जेक्ट के मार्क्स का जो टोटल है वो 295 है। ये मैंने यहाँ पे करके भी रखा है C3 से F3, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस तरीके से आपने क्या किया, एक्स लुकअप में आपने सारे सब्जेक्ट्स के एक तो एक बार में सारे मार्क्स निकाल लिए, और दूसरा आपने अगर आपको उसमें रिटर्न एरे में आपको उसका टोटल चाहिए तो आप उसका टोटल, इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहे हो। और आप क्या चाहते हो, अगर आप एक ही फॉर्मूले को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, इससे ज्यादा बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला साथ में नहीं लगाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैं आपको बताऊंगी एक्स लुकअप के नेक्स्ट आर्गुमेंट के बारे में। चलिए, एक्स लुकअप फंक्शन मैंने यहाँ पे ये पहले मैं डिलीट कर देती हूँ, मैंने जहाँ पे फंक्शन लगा रखा है। अब मैं आपको यहाँ फंक्शन बार से जाके दिखाती हूँ एक्स लुकअप फंक्शन के नेक्स्ट। मैंने आपको लुकअप वैल्यू बता दी, लुकअप एरे बता दिया, रिटर्न एरे बता दिया, इफ नॉट फाउंड बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी मैच मोड। मैच मोड का काम इतना है, जो वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच का होता है। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच रिटर्न नहीं कराना, अप्रोक्सीमेट मैच रिटर्न कराना है, तो आपको मैच मोड आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो आपको एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराएगा। अगर आप -1 देते हो तो आपको वो एग्जैक्ट मैच या फिर उससे नेक्स्ट स्मॉलर जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करा देगा। या +1 लिखते हो तो एग्जैक्ट मैच या नेक्स्ट ग्रेटर उससे जो वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करा देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मार्कशीट ले रखी है जिसमें मैंने नेम दिए हुए हैं, उनके परसेंटेज दिए हुए हैं, परसेंटेज के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे ग्रेड चाहिए। यहाँ एक मैंने छोटी टेबल बना रखी है जिसमें मैंने एक रेफरेंस दे रखा है कि 0 से 40 वाले फेल, 40 से 50 वाले डी ग्रेड, 50 से 60 वाले सी ग्रेड, 60 से 70 वाले बी, 70 से 80 वाले ए, 80 या 80 से प्लस वाले ए प्लस ग्रेड में जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपको सीधा लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप सीधा लगाओ एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करो। यहाँ पर आपकी लुकअप वैल्यू क्या हो गई? लुकअप वैल्यू आपकी हो गई C3, जो आपका परसेंटेज दे रखा है, कॉमा लुकअप एरे आपका यहाँ पर होगा F3 से F8। क्यों? क्योंकि मुझे जो वैल्यू को मैच कराना है, ग्रेड परसेंटेज को, वो मुझे अपनी इस टेबल से मैच कराना है। तो मैं यहाँ पे दूंगी F3 to F8। इसको मैं काम करती हूँ, कर देती हूँ फ्रीज, क्योंकि मुझे करना है ड्रैग। फ्रीज करने के लिए आप प्रेस करोगे F4 बटन, तो एक साथ ये $साइन से फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में आपको क्या देना है? यहाँ पे ग्रेड देना है, ठीक है। इसको भी आप फ्रीज कर दो, थ्रो F4। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट। नेक्स्ट आर्गुमेंट आपका आ रहा है इफ एरर वाला, इसको हम स्किप करते हैं। स्किप करने के लिए आप कॉमा दे दो, स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है मैच मोड का फंक्शन। मैच मोड में आपको क्या रिटर्न कराना है? एग्जैक्ट मैच या एग्जैक्ट मैच स्मॉलर वैल्यू। मैं स्मॉलर वैल्यू रिटर्न करा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मुझे ग्रेड मैच कराना है। अगर मैं मैक्सिमम कराऊंगी तो वो मैक्सिमम साइड वाला ग्रेड ले लेगा, बट जब भी आप कोई भी रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हो तो आपको मिनिमम साइड वाली वैल्यू देखनी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे -1 करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और एंटर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया ए ग्रेड। इसको आप ट्रैक कर दो, नीचे आ गया। चलिए, ये तो मैंने आपको रिपोर्ट के थ्रू बताया -1 करके। अगर आपको मैक्सिमम साइड का देखना है तो आप यहाँ पे +1 कर दो या 1 करके छोड़ दो, तो ये A+ ले लेगा। मीन्स देखिए, जैसे 73 से 80 के बीच में लेना है, तो जब मैंने -1 किया था तो उसने 73 से मिनिमम कौन था? 70 था, तो उसने 70 का ग्रेड लिया। अब उसने क्या किया? 73 से मैक्सिमम की तरफ गया, मैक्सिमम 80 है तो उसने A+ ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप मैच मोड के थ्रू अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू रिटर्न करानी है तो भी आप बहुत ही इजीली एक्स लुकअप के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि मैच मोड का आर्गुमेंट भी यहाँ पे इनबिल्ट हो रखा है पहले से, जो आपको वी लुकअप में भी सेम ही करते हो, आप वी लुकअप हो या एच लुकअप हो। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट आर्गुमेंट के बारे में। नेक्स्ट आर्गुमेंट है मेरा सर्च मोड। अभी मैंने आपको बताया मैच मोड के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगी सर्च मोड के बारे में। जब मैच मोड से नीचे आओगे आप तो आता है सर्च मोड, ठीक है। अभी सर्च मोड में क्या करते हैं? देखिए, हम जब कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो फॉर्मूले को पता होता है कि आपको जो फॉर्मूला वर्क कराना है वो अप टू डाउन वर्क करना है। लेकिन अगर आपकी नीड ऐसी है कि आपको उस फॉर्मूले को डाउन से अप वर्क कराना है, मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ में कोई वैल्यू सर्च करनी है, तब आप कैसे करोगे?
तब आप एक्स लुकअप फंक्शन में सर्च मोड को यूज करोगे। सर्च मोड क्या करता है, जब आप एक्स लुकअप लगाओ, लुकअप वैल्यू हो गई मेरी डेट, लुकअप एरे हो गया मेरा ये डेट वाला कॉलम, रिटर्न मुझे क्या कराना है, यहाँ पे नेम कराना है रिटर्न, मतलब किस ज्वाइनिंग डेट पे किसकी ज्वाइनिंग हो रखी है। अभी मैं इफ नॉट फाउंड फंक्शन को स्किप कर रही हूँ, एग्जैक्ट मैच को स्किप कर रही हूँ। अब आती हूँ सर्च मोड पे। अगर आप 1 देते हो या आप कुछ भी नहीं देते हो तो फॉर्मूले को पता है कि आपको जो है अप टू डाउन वर्क कराना है, मतलब ऊपर से जो भी ज्वाइनिंग डेट होगी ऊपर से सर्च करेगा और ऊपर से उसमें नाम रिटर्न कर देगा। पर अगर आप यहाँ पर -1 देते हो तो वो क्या करेगा, वो नीचे से सर्च करेगा। जैसे वो 27 में आपने ने दिया, अब वो नीचे से वैल्यू सर्च, इस टेबल को नीचे से लेगा और 27 में देखेगा किसकी ज्वाइनिंग हो रखी है, तो वो उसने श्याम की ज्वाइनिंग हो रखी है तो उसने श्याम दे दिया। अभी आप यहाँ पे -1 की जगह आप इसको +1 कर दो, एंटर कर दो, तो रितिका नेम आ गया। फिर क्यों, क्योंकि उसने टेबल को अब ऊपर से सिलेक्शन लिया, ऊपर से 27 में किसकी ज्वाइनिंग हो रखी है, रितिका की ज्वाइनिंग हो रखी है, तो उसने रितिका दे दिया। इस तरीके से आप सर्च मोड यूज करके अपने फॉर्मूले को अपने हिसाब से, अगर आपको अप टू डाउन वर्क करना है या डाउन से अप, आपको अपनी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करनी है, तो आप सर्च मोड में -1 देकर आप नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को सर्च कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे समझाने में या आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आगे आते हैं। अभी तक मैंने आपको पीछे जितने भी एग्जाम्पल दिए ना, आपने ध्यान दिया होगा मैंने हर जगह ये बोला कि वी लुकअप में ऐसा होता है, एक्स लुकअप में ऐसा होता है, पर आपको मैं बताती हूँ एक्स लुकअप एच लुकअप फंक्शन का भी काम करता है। जो काम हम अब चाहे मैं लुकअप एरे जो दे रही हूँ एक्स लुकअप में, वो चाहे मैं वर्टिकल दूं चाहे हॉरिजॉन्टल दूं, वर्टिकल दूंगी तो वी लुकअप से कंपेयर करूंगी, हॉरिजॉन्टल दूंगी तो एच लुकअप से कंपेयर करूंगी। ओके, चलिए अभी मुझे यहाँ पे इस नेम के अकॉर्डिंग जैन मंथ में इसका मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू हो गई मेरी यहाँ पे क्या, नेम। अब लुकअप एरे मेरा यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब मैं चाहे हॉरिजॉन्टल लुकअप एरे लूं चाहे वर्टिकल लुकअप एरे लूं, डिपेंड्स ऑन योर शीट। आपकी शीट जैसी है, आपकी वैल्यू जैसी है, आपको रिजल्ट जैसा चाहिए, वो एरे उस पर डिपेंड करता है। रिटर्न क्या कराना है मुझे, जैन मंथ की का ग्रेड रिटर्न कराना है, तो मैंने चलिए जैन मंथ भी हॉरिजॉन्टल है, उसको दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इस तरीके से एक्स लुकअप को आप हॉरिजॉन्टली भी लुकअप एरे ले सकते हो। यहाँ मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब था कि एक्स लुकअप में जरूरी नहीं है कि आप हर जगह वर्टिकल एरे लो, आपको अगर हॉरिजॉन्टल एरे लेना है तो आप हॉरिजॉन्टल एरे भी ले सकते हो। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी टू वे लुकअप। टू वे लुकअप या आप इसको बोल सकते हो 2 डायमेंशनल लुकअप। यहाँ पे क्या करना है मुझे नेम के रिगार्डिंग भी लुकअप लेना है और मंथ के रिगार्डिंग भी लुकअप लेना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर दिया है। डेटा में जाके आप टूल बार से डेटा वैलिडेशन से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। नेम के लिए भी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर दिया है। चलिए मैं एक आपको बता देती हूँ। डेटा से आप जाओगे डेटा वैलिडेशन पे, लिस्ट, आप लिस्ट को अलाउ करो। सोर्स में आपको जिस चीज की आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करनी है, लाइक मुझे यहाँ नेम की करनी थी तो मैंने नेम को सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशनल लुकअप लगाऊंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं क्या करूंगी, मैं किस नेम के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे मैंने नेम ले रखा है उसके हर मंथ के जो भी ये है, आप इसको सैलरी समझ लो, इसको सेल समझ लो, जो भी, चलो सेल समझ लेते हैं कि हर मंथ की सेल आ जाएगी। तो पीछे लगाया एक्स, जैसे मैंने पीछे लगाया था वैसे यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक्स लुकअप
लुकअप वैल्यू हो गई आपकी ये, लुकअप एरे हो गया आपका ये। रिटर्न एरे में मुझे क्या लेना है, हर मंथ का सिलेक्शन मैं दे दूंगी, ठीक है। तो ये एक साथ प्रतीक्षा का अब देखो फेब मंथ का नहीं, हर मंथ का जैन से लेके अप्रैल तक का इसने सारा सेल यहाँ पे दे दिया। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां से करती हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, और इस फॉर्मूले को डिलीट करती हूँ। अब मैं दोबारा से यहाँ एक्स लुकअप चलाऊंगी, एक्स लुकअप। अब यहाँ लुकअप वैल्यू मैं लूंगी मंथ को, लुकअप एरे हो जाएगा मेरा मंथ। रिटर्न एरे मुझे क्या कराना है, रिटर्न एरे जो मैंने अब यहाँ से पहले तो मंथ को सर्च कर लेगा, रिटर्न क्या करेगा, इस नेम के रिगार्डिंग उस मंथ का जो भी सेल होगा, तो जो मैंने वहां से फॉर्मूला कॉपी किया था उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में नेम के रिगार्डिंग उसने हर मंथ का सेल रिटर्न किया है। अब यहाँ से वो क्या करेगा, मंथ को मैच कराएगा और यहाँ से नेम के रिगार्डिंग उस मंथ का सेल मैच कराएगा और हमें रिटर्न कर देगा। एंटर कर दिया। इस तरीके से आप डबल एक्स लुकअप लगा के आप 2 डायमेंशनल में भी अपने एक्स लुकअप को चला सकते हो। अब आप यहाँ से कोई भी मंथ चेंज करो, देखो कृतिशा का मार्च मंथ का सेल आ गया 57065। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम चेंज करके भी देख सकते हो। अद्रिका का 45925 45925। इस तरीके से आप 2 वे लुकअप भी चला सकते हो, 2 डायमेंशनल में भी अपने एक्स लुकअप को चला सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा एक्स लुकअप की इंपॉर्टेंस की। मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि एक्स लुकअप सारे फंक्शंस को ओवरलैप कर लेता है। एक्स लुकअप इतना पावरफुल फंक्शन है कि वो सारे फंक्शंस को ओवरलैप करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगी मल्टीपल क्राइटेरिया। चलिए, सब कुछ हो गया। अब अगर आपकी यहाँ पर लुकअप वैल्यू जो है वो रिपीटेड है, लाइक यहाँ पर अंकित 2 टाइम्स आ रहा है, राघव 2 टाइम्स आ रहा है। अगर आपने मेरा वी लुकअप का वीडियो देखा होगा, वी लुकअप में भी मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया का वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे जाओ मल्टीपल क्राइटेरिया के, आप वीडियो को जरूर देखो, तब आपको यहाँ का वीडियो ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, नहीं भी देखा है तो भी मैं आपको यहाँ पे इतने बता दूंगी कि आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। जब भी हम वी लुकअप में ऐसा होता है तो वी लुकअप में हम क्या करते हैं, हम एक यूनिक आईडी प्रिपेयर करते हैं। यूनिक आईडी प्रिपेयर करने के लिए या तो हम 2 जैसे फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम को हम साथ में लेके एक यूनिक आईडी प्रिपेयर कर लेते हैं कॉन्क्रीट फंक्शन यूज करके, या फिर हम काउंटिव फंक्शन के साथ अंकित 1 अंकित 2 काउंट करा देते हैं। एक मतलब यूनिक आईडी हम ले लेते हैं, बट हमें वहां पे अलग से एक कॉलम देना पड़ता है और टेबल का सिलेक्शन भी हम एक अलग से कॉलम देते हैं वी लुकअप में, और हम टेबल सिलेक्शन में फिर उस कॉलम से लेते हैं। पर यहाँ एक्स लुकअप में इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक्स लुकअप फंक्शन में ही आप अपना यूनिक आईडी दे सकते हो। एक्स लुकअप लगाओ, कॉन्क्रीट फंक्शन यूज करो एंड फादर्स नेम के साथ ऐड कर दिया। एक मेरी मतलब यूनिक, अब अभी आप देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप इसको F9 करके देखो, इसका रिजल्ट आया अंकित ज्ञानी, ठीक है। ये मेरा यूनिक नेम प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इस तरीके वी लुकअप में आप एक अलग से यूनिक नेम प्रिपेयर करते हो, एक्स लुकअप में आप इसी फंक्शन में यूज कर सकते हो इसको। चलो, ओके। अब आया लुकअप एरे। लुकअप एरे आप क्या लोगे, पहले तो ये हो गया हमारा नेम, फिर एंड एज यूजुअल जैसे मैंने लुकअप वैल्यू के लिए लिया, फिर आप यहाँ पे फादर्स नेम को सिलेक्शन दे दो, फिर कॉमा, बस हो गया। अब रिटर्न एरे आपको क्या चाहिए, रिटर्न एरे आपको ग्रेड चाहिए, आप ग्रेड को सेलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैं आगे के आर्गुमेंट्स अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आगे के आर्गुमेंट्स इफ नॉट फाउंड, सर्च मोड, मैच मोड, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अगर आपको जहां भी नीड हो, जरूरत हो, आप वहां यूज करो। अभी मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, यहाँ मैं सिंपल फॉर्मूला लगा रही हूँ। ये देखो आ गया ग्रेड सी। अभी मैं इस
इसके अंकित के फादर नेम को यहाँ चेंज करके देखती हूँ। ये देखिए ग्रेड चेंज हो गया। इस तरीके से अगर आपकी लुकअप वैल्यू मल्टीपल टाइम्स है तो भी आप एक्स लुकअप के थ्रू आप बहुत ही इजीली अपने फंक्शन को वर्क करा सकते हो। अभी आपको इतना पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि एक्स लुकअप कितना पावरफुल फंक्शन है, कितना इतना पावरफुल है कि वो बाकी सारे फंक्शंस को तो ओवरलैप ही कर लिया उसने। ठीक है, तो आपको बाकी और फंक्शंस अगर नहीं आते हैं और आपको एक्स लुकअप फंक्शन लगाना आता है तो आप समझ लो आपको बहुत ही इजी होगा। आपको कोई भी शीट बनानी है, कोई भी चीज वर्कआउट करानी है तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच इन सब से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर वो सारे वीडियोस, मेरे वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।